अगली बात है दैट इज डिमांड ऑफ जेई प्रिपरेशन। ठीक है, जब आप जेई की तैयारी करते हो तो ये आपसे क्या डिमांड करती है, समझ में आया? एक बात फटाफट इसको सोचकर, लिखे हुए को देखकर सोचो कि सर जेई हमारे से क्या डिमांड करती होगी, अपने एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाले दिमाग से, कि सर ये हमसे शायद हमसे डिमांड किया जा रहा है या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो व्हाट यू थिंक, मतलब जो आप लोग सोच रहे हैं वो लिख देता हूं पहले। सबसे पहला पॉइंट, सर आई शुड बी वेरी इंटेलिजेंट, मुझे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए जेई एडवांस के या मेंस के पेपर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि सर इंटेलिजेंसी यहां पर डिमांड की जा रही है, ये हम सोचते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंटेलिजेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपके क्लास 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं, सर अभी तो नहीं आए हैं परसेंटेज बिकॉज बोर्ड्स कैंसिल हो गए, बट हाँ 9th में अगर आपके अच्छे आए हैं तो दैट इज गुड। हमें ये लगता है सर इंटेलिजेंसी हमसे डिमांड की जाती होगी। सेकंड, और क्या लगता है सर, हार्ड वर्क या फिर रेगुलरिटी आप बोल सकते हो। ठीक है, आई होप ठीक है, और हार्ड वर्क बोल सकते हो। ठीक है जी, नाउ ज्यादा और डिस्कशन नहीं करता हूं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लगता होगा कि सर हाँ हमसे ये चीजें पूछी जा रही हैं या फिर डिमांड की जा रही है, बट एक्चुअल में आपके आज से पहले आपका क्या बैकग्राउंड था। बैकग्राउंड मींस दोनों तरीके से। ठीक है, आप चाहे इंटेलिजेंट हो या फिर आप सर एवरेज कैटेगरी से बिलोंग करते हो। हमारे 9th में सर 66 परसेंटेज आए थे, हम जो है आज से पहले थोड़ा कम पढ़ते थे आप बोल सकते हैं। ठीक है, और सर हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आप बोल सकते हो मिडिल क्लास है, मैं खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, या फिर उससे हम थोड़े से बोल सकते हैं कि हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। ये सब चीजें जेई के प्रिपरेशन में बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आपका इंटेलिजेंसी लेवल आज से पहले क्या रहा था और आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ठीक है जी, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फिर सर एक्चुअल डिमांड क्या है, व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए या फिर क्या चीज हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम जेई को क्रैक कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले ही बोला इफ यू आर इंटेलिजेंट दैट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आज से पहले आप पढ़ने वाले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप पढ़ने वाले रहे हो तभी आप जेई एडवांस क्रैक कर सकते हो या मेंस क्रैक कर सकते हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनका 10th से पहले तक पढ़ाई में एज सच कोई खास मन नहीं लगता था, बट उन्होंने कोचिंग ज्वाइन की, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, उनका अपनी टीचर्स के साथ इतना जबरदस्त बोलते ना फ्रीक्वेंसी या ट्यूनिंग मैच हो गई कि उनका पढ़ाई में मन लगने लगा, और वो बाकी जो पढ़ने वाले लोग थे उनसे इतना आगे निकल गए कि बाकी लोग उनको देखते ही रह गए, अरे यार ये तो पढ़ता ही नहीं था, इसके नंबर कैसे आगे, लगता है चीटिंग वीटिंग करता होगा। ठीक है, बाकी लोग उनके बारे में ये सोचते हैं। ऐसी कैटेगरी एग्जिस्ट करती है। पैरेलली थोड़ा सा अगर मैं आपको डराऊं तो एक कैटेगरी ये भी एग्जिस्ट करती है कि आज से पहले क्लास 9th में सर मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं टॉप कर चुका हूं, स्कूल का पिछले 3 साल से टॉपर मैं ही रह रहा हूं, उन लोगों का जेई एडवांस वाली या मेंस वाली लिस्ट में कहीं नाम नहीं था। ये वाली कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है। समझ पा रहे हो? दोनों ही हैं, जो जीरो से हीरो बने और जो हीरो से जीरो बने। ठीक है, नाउ यू शुड डिसाइड कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं और आपको क्या करना है। ठीक है जी, नाउ सर हमसे क्या डिमांड किया जाएगा वो बताइए। सबसे पहली चीज इज फोकस। ठीक है, फोकस बोल दीजिए, कंसिस्टेंसी बोल दीजिए, या फिर आप रेगुलरिटी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। समझ में आया? वेरी मच रिक्वायर्ड मतलब कि ये वाली चीज अगर आप ला सकते हो, इसमें इंटेलिजेंसी मैंने कहीं नहीं लिखी। ठीक है, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। आज से पहले आप कितना जानते थे मैं उस बात पे कभी नहीं जाऊंगा, आप कितना जानते हो मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जेई मेंस के सवालों में जो चीज यूज होगी मैं वो यहीं पढ़ाऊंगा और यहीं आपको अप्लाई करनी सिखाऊंगा। ठीक है, बस हाँ आपको बेसिक आना चाहिए, ABCD वो क्या बोलते हैं जोड़ गुणा भाग, बस वो आना चाहिए। उसके आगे तुम्हें सिखाना वो मेरा काम है। ठीक है जी, इससे पहले आप कितना जानते हैं दैट इज इममटीरियल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जो भी चीज यहां पर प्रयोग होगी वो मैं आपको यहीं पर ही सिखाऊंगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो उस पे आप तसल्ली रखिए। आई होप
मेरी बात समझ में आ रही होगी शायद। नाउ फोकस चाहिए सर, कंसिस्टेंसी चाहिए और रेगुलरिटी चाहिए। जी बिल्कुल। फोकस मतलब सिंस अब सर पढ़ाई जो है वो हो चुकी है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन में हम एक स्क्रीन को देख के पढ़ रहे होते हैं। वो टीचर उस स्क्रीन से बाहर निकलकर आपके बाल पकड़कर नहीं बोल सकता कि भैया कहां देख रहा है, सामने देख, ठीक है। वो आपको सिर्फ ये बोल सकता है कि बेटा नजरें स्क्रीन पे रखिए, पढ़ते जाइए। और अगर आपने वो फोकस वहां से डाइवर्ट किया किसी भी वजह से, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आ गया, किसी ने हमें सर खेलने के लिए बुला लिया, बाहर टीवी की आवाज बहुत ज्यादा है, मैंने सोचा कौन सी फिल्म चल रही है चलो देख के आऊं, किसी भी वजह से आपका फोकस अगर डाइवर्ट होता है तो वो गलत बात है। समझ में आया? आपको फोकस रहना है अपनी पढ़ाई पर। दूसरा सर कंसिस्टेंसी बोल दो या रेगुलरिटी बोल दो, रेगुलर रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलर रहना है। समझ में आया? जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलरिटी। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, पढ़ाई। समझ में आया? आप केवल और केवल उसी दिन पढ़ाई मिस कर सकते हो जिस दिन यू आर नॉट फिजिकली फिट, कि आज सर मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बस उस दिन आप पढ़ाई में ब्रेक ले सकते हो, गैप सिर्फ जिसको बोलते हैं, ठीक है। आप उसके अलावा चाहे कुछ भी हो, आपके घर पे कोई भी फंक्शन हो, अभी तो सर फंक्शन हो नहीं रहे हैं, कोई भी फंक्शन हो, होली हो, दिवाली हो, यू कैन नॉट एंजॉय जैसे आज से पहले आपने किया। सर आप तो शायद आज हमें डरा ही दे रहे हो, ठीक है। नहीं जी बिल्कुल, मेरा डराने का कोई मोटो नहीं है, बट जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है, जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है उसकी बात कर रहा हूं। समझ में आया? बिकॉज जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, समझ में आया, जैसे मान लो आपने कोई भी चीज खरीदी तो उसकी रिक्वायरमेंट्स आपको पता होनी चाहिए ना। कोई गेम वगैरह डाउनलोड करते हो तुम अपने उसमें लैपटॉप वगैरह में, तो वो पहले अपने रिक्वायरमेंट की लिस्ट बता देता है कि भैया इतने रैम होनी चाहिए, इतने वो मेमोरी कार्ड होना चाहिए, वो सब ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। सिमिलरली जो आप ये गेम डाउनलोड करने वाले हो, इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। एंड दिस इज मैंडेटरी, ठीक है। इस पार्ट को भूल जाइए, मतलब इसको सिर्फ भूल जाइए, इस पे ध्यान दीजिए। समझ में आया? कंसिस्टेंसी रखनी है आपको। आई होप मेरी आवाज आ रही होगी सभी को। आई बिलीव, एक बार फटाफट मुझे चैट में बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है, प्लीज जल्दी से। ठीक है, चलिए। हाँ जी, थैंक यू, वेरी गुड 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 गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ सर एक तो ये पार्ट हुआ। नाउ दूसरा क्या चाहिए सर हमें, ये इसके अलावा हमें और किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हार्ड वर्क वहां बोल सकते हो, यहां पर आजकल एक नई टर्म यूज होती है दैट इज स्मार्ट वर्क, वो भी आपको करना सिखाया जाएगा, ठीक है जी। स्मार्ट वर्क मतलब कि कैसे पढ़ाई करनी है अब जेईई के लिए। अब तक जैसे भी करते आए थे वो भूल जाइए उसको, ठीक है। आज से नई शुरुआत हो रही है ना, तो आपको बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या आपका टाइम टेबल रहने वाला है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट तो सर अभी यही रहता है कि टाइम टेबल कौन सा है, ठीक है। नेट पे ढूंढ लिया सर, वो वाला टाइम टेबल हम नहीं फॉलो कर पाते। मैं आपको एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल देने वाला हूं आज, जिसको आपको फॉलो करना ही करना है 100% इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड इन जेईई, ठीक है। नाउ सर फोकस, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, स्मार्ट वर्क ये हो गया, ठीक है। डेली का वर्क डेली निपटाओ, ठीक है। अगर मैं इसको लाइन को तीसरी वाले पॉइंट को अगर जो मैंने बोला है, डेली पाओ डेली निपटाओ, आपको जो पढ़ाया जाएगा उसकी आपको डीपीपी मिलेगी, ठीक है। उसके आपको नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है, जो होमवर्क आप तक पहुंचा अगली क्लास आने तक, अगली क्लास आने तक, एक सेकेंड, जो होमवर्क आप तक पहुंचा अगली क्लास आने तक आपको उसका काम कंप्लीट करना है। समझ में आया? आपको वो काम कंप्लीट कर देना है अच्छे से, ठीक है जी। डेली पाओ डेली निपटाओ, समझ में आया? इस थ्योरी पे बिलीव कीजिएगा और इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिठा लीजिए प्लीज। कभी भी किसी काम को एक्यूमुलेट मत होने दीजिए। अगर ऐसा होना स्टार्ट हो गया दैट मीन्स आप बाकी लोगों से पीछे होते जा रहे हो रेस में। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह से कंपीट कर रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया से, आप उनको कैसे कंपीट कर पाओगे वो वाली चीजें सिखाई जा रही हैं। एंड आई होप यू आर टेकिंग नोट्स फ्रॉम दिस वीडियो ऑल्सो। जनरल बातें चल रही हैं, टाइम पास नहीं चल रहा है, ध्यान रखिएगा प्लीज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे
कि दूसरे से पूछेंगे फोन करके सर ने आज क्या पढ़ाया, तो पढ़ाया तो कुछ नहीं, बोले बातें ही कर रहे थे। तो ये बातें नहीं है भैया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड जो कि आपके काम आएंगे पूरी प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ना अपना मंत्र बना लो, और अगर मंत्र बना लिया तो इस बात की गारंटी, समझ में आया, आई यूज द वर्ड गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। डेली पाओ डेली निपटाओ, समझ में आया। आई होप दिस मेक्स